श्री वेंकटेश भगवान की, श्री तरिवंशचंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे। वैदग्ध सिंधुरनुरागर सैक सिंधु, वात्सल्य सिंधुरतिसान्द्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृतच्छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। रसिकाचार्य वर गोस्वामी श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज और इस श्लोक के द्वारा प्रिया जी के अनंत औदार्यमय, कृपामय, लावण्यमय, सौंदर्यमय, लीलामय, केलिमय स्वरूप का संक्षिप्त रूप से सप्त सिंधुओं के रूप में वर्णन कर रहे हैं। प्रथमतः बोले किशोरी जी वैदग्ध सिंधु। वैदग्ध कहते हैं चातुरी को। एक ओर तो प्रेमोल्लास भरादिकाम, प्रेम की साक्षात मूर्ति है, प्रतिमा है। रसमूर्ति तलता हम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, भगवान को भी प्रीति प्रेम दान करने वाली हैं। प्रेम और चातुरी दोनों का विरोधाभास है। जहां चातुरी ज्यादा है वहां प्रेम का अभाव होता है, और जहां प्रेम होता है वहां चातुरियां सब समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये सूधो स्नेह को मार्ग है, यहां नेक सयानप बांक नहीं, डरपे कपटी कुटिल कायर जे मन मांग निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तुम्हें छाड़ या दूसरो आंख नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेत पे देत छताक नहीं। चातुरी से और प्रेम से बहुत दूरी है, पर किशोरी जी हम कहते हैं वैदग्ध सिंधु है। ये विरुद्ध धर्माश्रयत्व है। एक साथ दो धर्म एकत्र रूप से, पर यहां चातुरी कौन सी है? ये चातुरी रस विषयक चातुरी है, प्रेम विषयक चातुरी है। सा भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, वर्तनो सादृक वचस चातुरी, संकेतागम चातुरी, नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, राधाया जयता सखी जन परी हाथोस्तवे चातुरी। श्री राधा से बची तब चातुरी दूसरों ने पाई। चातुर्य की अखंड एक रस भूमि। दो तरह की चातुरी है, एक क्रिया चातुरी है, एक वचन चातुरी है। क्रिया चातुरी में सब कुछ आ जाएगा, दोनों तरह से वर्णन किया गया। साभ्रू नर्तन चातुरी ये क्रिया चातुरी, नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, भ्रुकुटियों का नर्तन। भ्रुकुटियों में बातें हो जाती हैं। भ्रुकुटियों का नर्तन क्या है? एक वार्ता का सांकेतिक क्रम है। नेत्रों के मार्गों से, नेत्रों के संचलन से
कोई दान नहीं पाता है और चर्चाएं हो जाती हैं। ये कुशलता प्रिया जी के रूप में है। यहां साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, ऐसी चातुरी भ्रूटियों के नर्तन की देखो 84 में वर्णन किया। भ्रुकुटी विलास हास रस बरसत, जय श्री हरिवंश प्रेम रस झूलो। भ्रुकुटियों के विलास से हास्य रस की सृष्टि होती है। भ्रुकुटियों के विलास में क्रोध है, भ्रुकुटियों के विलास में प्रेम है, भ्रुकुटियों के विलास में हास्य है, भ्रुकुटियों के विलास में तर्जन है। और ठाकुर की भ्रुकुटी विलास में तो सृष्टि है और सृष्टि का प्रलय है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनके एक इंगित से सृष्टि बनती है, एक इंगित से सृष्टि विनष्ट होती है। ये प्रेम देश की भ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी, बचस चातुरी वाणी की चातुरी। राधा सुधा निधि में अन्यत्र कहा दृष्टा तक कुछ न बीता मृडने नंद सुनो प्रत्याख्यान चलित उदितोदार संकेत देशा दूतेन्द्र तत्व मुत्कादा सारहो नीप वाट्याम नैका गिच्छेत गच्छेत कितव कृतमित्या आदिशेत कर ही राधा। सखी ने अभिलाषा, ऐसा भी कभी कोई दिन आवेगा कि मैं आपके प्रियतम को एक गूढ़ रीति से संदेश दे दूंगी। कैसा संदेश? पहुंच गई सखी। ये प्यारे प्यारे नहीं, धूर्तेंद्र, धूर्तों का राजा, तुमने जो बहला करके हमारी किशोरी जी को और ये कहा था कि उस कदम्ब की अटवी में मिलेंगे, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अस्वीकार है हमको उस बात। क्यों? इसलिए अस्वीकार है कि इतनी दूर उस कदम अटवी में अकेली हमारी किशोरी नहीं जा सके। इस कथन में अटवी का संकेत कर दिया गया और किशोरी के पहुंचने का ही संकेत हो गया। बात तो शब्दों में आई कि नहीं जा सकेगी, संधि कहां है? बोले एका, अकेली नहीं जा सकेगी। तो इसका अर्थ वो जो नागर श्रोमणी वो समझ गई कि सखी साथ में होगी। स्थान सनिश्चित है। जिस स्थान के लिए पूर्व में कहा गया था वहां अकेली नहीं जा सकेगी। नहीं कहा गच्छेत कितव, और प्रीतम प्रसन्न हो गए। चातुरी। एक बार प्रियतम ने पत्र भेजा प्रिया के पास। सुकवि देखो बड़ी चातुरी से वर्णन करता है। नायन कर पाती पठे दोहा लिखी नंदलाल, लखी मुस कहानी राधिका बेंदी दीनी भाल। अभिधात सीधा तो ये है कि अपनी किसी सैरंध्री दासी के द्वारा नंदलाल ने श्री राधिका किशोरी के पास पत्र भेजा और उसमें एक दोहा लिख दिया। दोहा लिखी नंदलाल, साधारण अर्थ यही है। और उसको पढ़ करके किशोरी मुस्का गई और उन्होंने बेंजी दे दी भाल पर इसमें जो व्यंजनार्थ है ये सांकेतिक बात बचस चातुरी है। इसमें वाणी का चातुर्य है। जिस नायन के हाथ से पत्र भेजा गया है उस पत्र में क्या लिखा था? लोग समझते हैं दोहा नाम का छंद लिखा था, जैसे हम लोग बोल जाते हैं दोहा ही तो है जो बोले हम। नायन कर पाती पठे दोहा सोठा सवैया, ये सब छंद है ना।
तो मोटा अर्थ ये होता है कि उसमें दोहा नाम का कोई छंद लिखा हुआ था। तो बात नहीं, उसमें 2 अक्षर हा हा लिखे हुए थे, 2 ठो हाथ थे उसमें और कुछ नहीं था पत्र। इस हा हा में ये संकेत हो गया कि मेरे अंतर में आपके वियोग के कारण जो व्यथा है वो आपका दर्शन के बिना वो व्यथा जा नहीं सकती है। हा में बहुत अर्थ थे, एक हा में ही बहुत अर्थ थे। जब हा हा हो गया तब तो पर हाहाकार है। किशोरी ने देखा और सांकेतिक भाषा को समझ लिया। अब दूसरा अर्थ यह होता है कि मेहंदी दीनी भाल, तो सिंदूर का बिंदु अपने ललाट पर नहीं लगाया, वो जो हा हा लिखे हुए थे ना उनके सिर के ऊपर मेहंदी भाल में लगा दी, तो हा हा का हो गया। और फिर उस पत्र को वापस कर दिया। और ये कहते हुए वापस कर दिया, जाओ। यानी उसमें ये सखी को भी जो लाने वाली उसको भी पता नहीं चला, अरे बात जो कुछ कही होगी हमने अस्वीकार कर दिया, पर वो स्वीकृत हो गई। ये बचस चातुरी, लीला खेलन चातुरी, एक पूरा छंद से याद नहीं आ रहा है, अब आयु के कारण स्मृति बहुत भ्रष्ट हो गई है। उन फेर दई नथ की मुक्ता, उन फेर की फेंकी गुलाब कली। गलियों में, कुंज गलियों में आते जाते वृषभानुनंदनी नंदनंदन का मिलन हो गया। ये ब्रज की रीति है, ब्रज की, क्योंकि ब्रज की रीति में लोक है, कुल है, मर्यादा है, समाज है और सबका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन सब से बचा करके अपने प्रेम का परिपालन करना होता है। तो लोग समाज से अपने आप को बचाते, सामने सांकरी खोर में निकट से होकर के आना जाना हुआ तो कहां मिलन होगा, कहीं तो अवसर मिलता नहीं जिससे ये वायदा हो जाए। तो किशोरी ने अपनी नर्तकी के मोती को ऐसा घुमाया जहां स्थान का संकेत हो गया। इन फेर दई नर्तकी मुक्ता, और उन फेर के फेंकी गुलाब कली। गुलाब कली फेंक करके इन्होंने स्वीकृति दी कि आपने नर्तकी मुक्ता का फेर करके जो संकेत दिया जिस स्थल का, निश्चित ही हम वहां पहुंचेंगे। अब इस क्रिया को कौन समझे, ये क्रिया चातुरी। तो इस प्रकार से वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसई के सिंधु, स्वामी अनुराग रस की सिंधु, इसमें 2 शब्द अलग अलग किए हैं रसकुल्याकार ने, अनुराग सिंधु, रस सिंधु। सिंधु है जिसके विस्तार की कोई सीमा यत्ता बांधना कठिन है, और यहां तो सिंधु अनंत है। 2 सिंधु एक हो गए हैं, अनुराग और रस। अनुराग स्वयमेव रस है, रस स्वयमेव अनुराग है। अतएव यहां पर जैसी द्वित्व हो जाए, दोहरा हो जाए, ये वर्धमान जो अनुराग है वही रस स्वरूप हो जाता है। वैसे तो अनुराग शब्द का अर्थ होता है जो राग का अनुगमन करता हो, अथवा जो राग निरंतर अंतर में बसा हुआ है उसको अनुराग कहते हैं। ऐसे अनुराग की कहां झांकी मिलती है? वीणाम करेगी मधुमतीम मदर स्वराम तामादाय नागर शिरोमणि भाव लीलाम गायन्त्यहो दिन मपार मिबाश्रुवर्षैर दुखान्यन्त्य आसा हृदय में सुराधा। श्री सजनी कहती हैं कि ये राधा मेरे हृदय में बस है। कौन सी राधा? जो अपार दिन को प्रियतम के विरह काल में, यहां ब्रज का प्रसंग है, प्रियतम गोचारण में गए हुए हैं,
उनकी पुण्य स्मृति पवित्र स्मृति में तन्मय भाव से डूब जाने के लिए जिन्होंने अपनी मधुमती नाम की वीणा को अपनी गोद में संभाल लिया है और अपनी करांगुलियों से जिसमें झणत्कार कर रही हैं, वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम। यहां दोनों के स्वर की बात कही जा रही है। प्रिया स्वयं मधुर स्वरा है और वीणा स्वयं मधुर स्वरा है। और एक बात और ध्यान में रखें, भगवत संबंधी जो भी उनका परिकर है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वाद्य हैं, कंदुक क्रीड़ादिक सामग्री हैं अथवा क्रीट मुकुट आदि, ये सब का सब चिन्मय और तद्रूप होता है। पार्षद में और भगवत में भेद नहीं है, ये तत्वतः एक ही है। लीला विलास के लिए, सुख के लिए इनमें भेद होता है। तो जो मधुर स्वरा, मधुर स्वर वाली किशोरी है, ऐसी मधुर स्वरा उनकी वीणा है। और इसमें संगीत का आचार्यत्व भी दिखाया। अन्य लोग माने न माने, भागवत के पंडित तो नहीं मानेंगे, वे तो संगीत का आचार्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, क्योंकि उनकी वंशी ध्वनि पर विमुग्ध है वे सब जो संगीत के आचार्य कहे जाते हैं। जिस समय श्याम सुंदर की मधुर मधुर वेणु का वादन होता है, उस समय शक्र सर्व परमेष्ठी बृहस्पति पुरोगा ये सब के सब अनुसंधान करते तन्मय हो जाते हैं। वृंदावन में वेणुवादन होता है पशुओं को एकत्र करने के लिए। जो पशुओं को एकत्र करने के लिए वेणुवादन होता है वो रास के वेणुवादन से निम्न कोटि का है, और उस राग को निश्चित नहीं कर पाते हैं। कवय आनंद कंधर चित्ता कश्मलम ययु, संशय में भ्रम में पड़ जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। कौन? इंद्र, तालवाद्य के महापंडित हैं। इंद्र वादीन मृदंगा, तालवाद्य के पंडित हैं इंद्र। शक्र इंद्र और परमेष्ठी ब्रह्मा, पुरोगा बृहस्पति और सर्वनाम भगवान शंकर, जो अपने ननाद ढक्वाणो पंचवारम, जिन्होंने 14 बार बजा की व्याकरण शास्त्र प्रकट कर दिया और जिसका वादन करके वे सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। तांडव नृत्य जिनका प्रसिद्ध है, प्रलयंकर नृत्य कहा जाता है, वो भी ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि श्री कृष्ण ने जो बंसी बजाई इसमें कौन सा राग गाया गया। अरे हमारे समाज में जो गाया जाता है ना, एक बार ग्वालियर के बहुत बड़े पंडित संगीत के आए, तो श्री भट्ट जी, छुट्टन भट्ट जी जीवित थे, बड़े अच्छे गायक भी थे। वो समाज तो बहुत ही आनंद का बरसाते थे। सुन करके वो संगीतज्ञ ये निर्णय नहीं कर पाया कि क्या गाया इन्होंने, किस राग में गाया। तो उसने अपनी पंडिताई प्रकट करते कहा कि महाराज स्वामी जी, ये कौन सा राग गाया, ये कौन सा राग गाया गया आपके समाज में? बसंत का समाज चलता। तो भट्ट जी बोले महात्मा राग है, ये महात्मा राग है। महात्मा राग क्या होता महाराज, नाम ही नहीं सुना। बोले हम नहीं जानते कि भैरव है कि भैरवी है, रामकली है कि तोड़ी है। हम तो ये जानते हैं पूर्व से हमारे वहां संत महापुरुष महात्मा लोग जो गाते आए हैं वही राग है, इसलिए हमने उसको महात्मा राग कहा। शास्त्रीय दृष्टि से श्री कृष्ण के द्वारा किए गए गान को बड़े बड़े संगीतज्ञ नहीं गान कर पाते हैं, और वही संगीतज्ञों के सम्राट
अधिराज श्री कृष्ण स्वामिनी से संगीत विद्या सीखते हैं। प्रिय को नचवन सिखवत प्यारी, वृंदावन में रास रच्यो है, शरद रहन उजियारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी। जैसे विद्यार्थी को शिक्षा देने के लिए अध्यापक हाथ में छड़ी बेत लेकर के भय से उसको चित्त एकाग्र करके पढ़ने के लिए बाधित करता है, काय का लकुट है यहां पर मान का और गुमान का। और डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत दे दे हंस कर तारी, पिय को नचवन सिकवत प्यारी। तो वीणाम करे मधुमती मधुर स्वराम, ताम आधाय नागर शिरोमणि भावलीला। अपने प्रियतम नागर शिरोमणि के भाव से भावित उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए अपार दिवस को, दिवस तो अपनी सीमा में होता है, पर यहां अपार क्यों कहा गया? क्योंकि विरही के लिए अल्पकाल बहुत दीर्घ हो जाता है। श्री चैतन्य देव ने लिखा है ना कि श्री कृष्ण के विरह में मेरे लिए युगायुतम निवेशेण। अयुत कहते हैं 10,000 वर्ष को, यहां वर्ष नहीं 10,000 युग। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, मेरे लिए 10,000 युगों का काल, एक निमेष का काल 10,000 युगों का बन जाता है। हरिवंशी महाराज ने भी लिखा है, प्रियतम के नेत्रों में स्वामिनी के रूप की जो तृषा है, प्यास है, कितनी विपुल मात्रा में है, और ये तृषा ही विरह रूप बन जाती है। कहा कहो इन नैनन की बात, प्रियतम कहते हैं क्या कहूं इन नेत्रों की बात, माने कथा, इनकी स्थिति, इनकी दशा। ये अली भ्रमर जो कमल के रस का लोलुप होता है, प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जा। वो विषयी अली दूसरा है जो कमल को छोड़ छोड़ करके अन्य पुष्पों में भी जाता है और एक से दूसरे में भटकता है। वो तो विषयी है, प्रीतिवान नहीं है। पर ये अली, नेत्र अली, प्रिया बदन अंबुज रस अटके तो अनत न जा। कैसी है ये अटक? जब जब रुकत पलक संपुटलट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सत सात। ये जब अंतराय सामने आता है, अलकावली की एक लट कपोल पर आ जाए, लाल के आ जाए, विक्षेप हो जाए देखने को, अथवा प्रकृत्या पलकें गिर जाए, जब जब रुकत पलक संपुट लट, तो पलक के गिरने और उठने में जो अंतराय होता है दर्शन का, दर्शन कैसा? बोले निर्निमेष, जिसमें निवेश ना हो। भागवत में ब्रज की बालाएं नंदनंदन की छवि को देख करके तृप्त नहीं होती, तो अपने रोष को कहीं तो निकाले, तो ब्रह्मा को मूर्ख बताती है। पक्ष मुकर दृशाम, ये पलकें बनाने वाला ब्रह्मा बहुत मूर्ख था। मूर्ख ही नहीं था, ईर्ष्यालु था। हम अपने प्रियतम की मुखारविंद छवि को अपलक नेत्रों से न देख सके, इसलिए इसने हमसे ईर्ष्या करके हमारी आंखों पर पलके बना दिया। ये व्याजोक्ति में बहाने के तरीके से अपनी रूप दर्शन की जो प्यास है उसको प्रकट कर रहे हैं। हरिवंश जी कहते हैं जब जब रुकत पलक संपुट लट, लाल अनुभव करते हैं कि प्रिया मुखारविंद का दर्शन करते समय में जो अंतराय आते हैं,
या तो वायु वेग से कोई घुंघराली लट नेत्रों के सामने आगे रहे, अथवा प्रकृति से पलकें गिरने उठने का जो कार्य होता है, पलक गिर जाए, इतना अल्पकाल का जो अंतर होता है, मेरे नेत्र अनुरागी लंपट ये अनुभव करते हैं कि ये निमेष नहीं है, ये अल्पकाल शत शत कल्प की तरह है। श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच मृगमत है समात, जय श्री हरिवंश नाभिसर जलचर जाचत साम लगात। तो चाहे प्रेम की प्यास हो, वह भी विरह रूपणी है। इसको तो हमारे राधा वल्लभी सिद्धांत में सूक्ष्म विरह वर्णन किया गया है। स्थूल विरह को तो स्वीकार ही नहीं किया। वृंदावन के 2 रसिक संप्रदाय और तीसरा निम्बार्क में महावाणी श्री भट्ट जी के अनुयायी, वे भी ये स्वीकार करते हैं कि प्रियालाल में कभी वियोग नहीं है। ये वियोग वाली जो लीला है, लोक लीला, अवतार काल की लीला, उसका स्तर इससे नीचे है। यहां तो फल न बिछुरत दो, हंसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु वदन बिबियोर। तब विरह कौन सा है? क्योंकि विरह के बिना प्रेम की पूर्णता नहीं है। प्रेम की 3 स्थितियां, पूर्वराग, मिलन और विरह। तो पूर्वराग में एक चटपटी है, दर्शन की आकांक्षा है, और मिलन काल में जो अनुभूति है वो अवांग मनुष्य गोचर है। पर विरह काल की जो तड़फन है, यदि प्रेम में वह नहीं है तो वो प्रेम भी व्यर्थ है। सोरस कहा सुहागिन जाना रही निशावर सोए। सुहागिन को वो सौभाग्य नहीं है, क्योंकि उसके पति तो घर की मुर्गी है, दाल के बराबर है। निरंतर सामीप्य होने के कारण प्रेम में शैतल्य होता है। प्रेम की वह स्थिति जहां तन मन कहे बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखत भरी भरी नैन। एक स्थिति वो है जब बिछुरे तब होत दुख, और मिलते ही हो सिराय, याही में रस द्वय भये, प्रेम कहो क्यों जाए। जब वियोग हो गया तो दुख हो गया, मिल गए तो सुख हो गया। ये कहते ये तो घटने बढ़ने वाली स्थिति है। प्रेम तो एक रस रहता है, जो छिने बढ़े छिने उतरे, छिने चढ़े छिने उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। एक ऐसी प्रेम स्थिति होनी चाहिए जहां एक रस मिलन हो और एक रस विरह हो। तो ऐसा प्रेम तो केवल निवृत्त निकुंज देश में है, जहां प्रियालाल न तन से बिछोड़ते हैं न मन से बिछोड़ते हैं, और उनके अंतर में जो प्यास बढ़ती है, चाह की निरंतर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रहती है, बोले यही विरह हो जाता है। जिसको भगवत रसिक जी ने वर्णन किया, तू मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, अति आर्त अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगैना, अरब रात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, तू मुख चंद्र चकोर मेरे नैना। तो सारांश वहीं लौट के आइए, जहां प्रेम विरह रूप हो जाता है तो काल अपार हो जाता है। ब्रज की लीला में तो संयोग भी है, वियोग भी है, और वियोग के पश्चात प्रवास भी है। इसमें बताया वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम ताम आधाय नागर श्रोमणि भाव लीलाम, गायन चहो दिन मपार मिवासु वर्षई। दुखान्य अपने दुख का शमन करती है,
अपार दिवस को प्रियतम के साथ में चिंतन में लीन होकर के विस्मृत करती है। ऐसी श्री राधा सूक्ष्म विरह धारणी मेरे हृदय में विराजमान हो। अनुराग रसई की सिंधु। अनुराग का अर्थ जहां भक्ति दर्शन में नारद ने वर्णन किया, उन्होंने 3 आचार्यों के मत प्रस्तुत किए। पूजादिषु अनुरागः इति गर्गाचार्य। भगवान की अर्चा पूजा में अनुराग का होना गर्गाचार्य के मत से प्रेम है? कथादिषु अनुरागः इति सांडिल्य। शांडिल्य ने, जैसे नारद ने 84 सूत्र लिखे हैं प्रेम के, ऐसे महर्षि शांडिल्य ने भी लिखे हैं। शांडिल्य कहते हैं कि भगवान की कथा में अनुराग का होना प्रेम है, पर नारद कहते हैं मेरे मत से तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति प्रेमा। प्रियतम के विस्मरण में प्राणांत व्याकुलता का होना प्रेम है। अब तीनों में जो अंतर है, जो विचारक श्रोता है वो स्वयं सोचे। कथा में अनुराग का होना प्रेम है, भगवान की पूजा अर्चा में प्रेम होना, अनुराग होना प्रेम है।